नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की पैगंबर विवाद के बीच शशि थरूर बोले, इस्लामोफोबिया पर चुप्पी तोड़े पीएम, इस्लामी देशों से रिश्ता कमजोर होने का खतरा। दिल्ली के जमा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, 2 लोग गिरफ्तार। पैगंबर विवाद के मद्देनजर रांची में पुलिस ने दी ढील, 33 घंटे बाद इंटरनेट बहाल। घर बैठे बनवा सकेंगे आधार कार्ड, फोन नंबर और बायोमेट्रिक जैसे अपडेट के लिए भी आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं। प्रयागराज बवाल के मास्टरमाइंड जावेद के मकान पर चला बुलडोजर, घर से मिले पीएफआई के झंडे और विवादित पेपर। मूसेवाला हत्याकांड में 4-5 राज्यों की पुलिस मिलकर कर रही है जांच, महाराष्ट्र के गृह मंत्री बोले एटीएस भी दे रहा है साथ। सोनिया गांधी की कोरोना से बिगड़ी तबीयत, गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीएम मोदी का आग्रह, कहा कि योग को अपनी दिनचर्या में करे शामिल। मुंबई पुलिस ने नुपुर शर्मा को भेजा समन, विवादित टिप्पणी को लेकर 13 जून को दर्ज होगा बयान। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी ने जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को दी है जिम्मेदारी। जमात उलमा ए हिंद ने कहा कि बवाल के लिए अवैसी और मदनी जिम्मेदार, मुस्लिम युवाओं को भड़काया गया। अब इंतजार खत्म, दिल्ली में 16 जून को होगी बारिश, मौसम पर आईएमडी ने दिया है अपडेट। महाराष्ट्र में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, 24 घंटे में 2922 केस, मुंबई में डराने वाली रफ्तार। अवैसी ने किया ऐलान, उनकी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी गुजरात विधानसभा चुनाव। पीएम किसान की किस्त लेने के लिए अब नहीं जाना होगा बैंक, घर पर पहुंचेगी आपकी रकम। पैगंबर विवाद पर चौंकाने वाला खुलासा, पाक ने भारत के खिलाफ चलाया दुष्प्रचार अभियान, दुनिया के सामने फैलाया झूठ। 10 साल के हाई रिकॉर्ड पर क्रूड ऑयल, देश में फिर से बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। फिर से डराने लगा है कोरोना, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बढ़ गई है रफ्तार, बीते 24 घंटे में 8582 नए मामले। जेलेंस्की ने दुनिया को किया आगाह, कहा कि यूक्रेन ही नहीं पूरी विश्व व्यवस्था को प्रभावित करेगा रूसी हमला। चीनी रक्षा मंत्री का बयान, अच्छे संबंध बनाए रखना भारत और चीन दोनों के हित में। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, पिछले 8 साल में भारत ने ग्राम स्वराज और पंचायतों के सशक्तिकरण में हासिल किए हैं नए मुकाम। दंगाइयों पर कार्रवाई पर अखिलेश ने दिया बड़ा बयान, कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई न हमारी संस्कृति देती है न संविधान। नमाज के बाद भड़के बवाल पर सीएम योगी सख्त, बोले नजीर बने कार्रवाई, अपराधियों पर चलता रहे बुलडोजर। शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश सख्त, बोले कितना भी बड़ा आदमी हो, किसी भी दल का हो, छोड़े नहीं। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने दिया बड़ा बयान, बोले वो रूस से तेल खरीदने को तैयार। राष्ट्रपति पद के लिए शरद पवार, मनमोहन सिंह और गुलाम नबी आजाद विपक्ष के हो सकते हैं उम्मीदवार, भाजपा को हो सकती है दिक्कत। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में पहली बार हिंदी अपनाने का जिक्र, भारत के लिए बड़ी सफलता। भगवंत मान सरकार ने एमएसपी पर शुरू की मूंग की खरीद, किसानों के खाते में सीधे जमा होगी रकम। राष्ट्रपति चुनाव के लिए ममता बनर्जी की बैठक में शामिल नहीं होंगे उद्धव ठाकरे, क्योंकि इस दिन रहेंगे अयोध्या में। मिशन गुजरात में जुटी आम आदमी पार्टी, किशोर भाई देसाई को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली की हवा में बढ़ गया है प्रदूषण, भीषण गर्मी और हीट वेव बनी है वजह। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर कि अब पीएम किसान की किस्त लेने के लिए नहीं जाना होगा बैंक, अब घर पहुंचेगी आपकी रकम। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें योजना के तहत जो भी पैसे मिलते हैं उसको लेने के लिए शहरों के बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डाक विभाग ने इसके लिए एक नई योजना तैयार की है। इसके तहत डाकिया किसानों के घर घर जाकर किसान सम्मान निधि का पैसा उन्हें देगा। इसके लिए डाक विभाग 13 जून तक विशेष अभियान चला भी रहा है। अभी तक बैंक के अलावा किसान खुद डाकघर जाकर पैसा निकाल सकते थे, लेकिन लोगों को वहां जाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 1 जुलाई से राजधानी में बैन हो जाएंगे प्लास्टिक के 19 आइटम, जानिए कितना पहुंचाते हैं नुकसान। आपको बता दें कि 1 जुलाई से राजधानी में 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लगने जा रहा है। इसके अलावा लोगों को अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि शुरुआत अच्छी है, लेकिन इसके लिए लड़ाई लंबी होगी, क्योंकि सिर्फ 19 आइटमों को बैन करके इसमें कमी नहीं लाई जा सकती। इस समय ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि वे 1 जुलाई से होने वाले इस बदलाव के लिए तैयार हो जाएं। और आपको बता दें कि पहली बार केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह का प्रयास हुआ है और अभी तक इस तरह के नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट जारी करती थी। दूसरी बात यह है कि जिन आइटम पर रोक लगाने की तैयारी है उन आइटम की पहचान भी स्टडी के आधार पर की गई है और ये भी पहली बार हुआ है।
और आपको बता दें कि जो आइटम बैन होंगे उसमें प्लास्टिक की डंडियों वाले ईयरबड, बलून स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपॉप की डंडी, आइसक्रीम की डंडी, थर्माकोल के सजावटी सामान, प्लेट्स, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट के पैकेट्स, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक और पीवीसी बैनर आदि शामिल होंगे। तो आप भी 1 जुलाई से तैयार रहिए कि इन चीजों का इस्तेमाल आप भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए और हमारे पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदायक है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मुंबई पुलिस ने नुपुर शर्मा को भेजा समन, विवादित टिप्पणी को लेकर 13 जून को दर्ज होगा बयान। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की भिवंडी पुलिस ने भी निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के सिलसिले में सोमवार को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चेतन काकड़े ने संवाददाताओं को बताया कि इसके अलावा भाजपा से निष्कासित पदाधिकारी नवीन कुमार जिंदल को भी ठाणे जिले की भिवंडी पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादास्पद ट्वीट पर 15 जून को अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूपी में बुलडोजर अभियान फिर से शुरू, प्रयागराज मामले के आरोपी के घर को अधिकारियों ने गिराया। आपको बता दें कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने रविवार को भारी पुलिस तैनाती के बीच यहां शुक्रवार को जो घटना घटा था उसके कथित मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ पंप के घर को ध्वस्त कर दिया है। और एक दिन पहले सहारनपुर में जो बवाल हुआ उसके आरोपी 2 लोगों की संपत्तियों को भी तोड़ा गया है, वहां भी पथराव हुआ था। आपको बता दें कि पीडीए अधिकारी ने कहा कि पीडीए से बिना नक्शा पास कराए ही घर बनाया गया था और इसके लिए उन्होंने 10 मई को नोटिस भी जारी किया था और 24 मई को अपनी बात रखने को कहा गया था। इन दोनों ही तिथियों पर न वो खुद आए और न उनके वकील उपस्थित हुए। इस संबंध में कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया और इसलिए 25 मई को विध्वंस आदेश जारी किया गया था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में 2922 और दिल्ली में रिकॉर्ड 795 नए मामले, डरा रही है कोरोना की ये रफ्तार। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के प्रसार की रफ्तार तेज होती जा रही है और आपको बता दें कि 103 दिन के बाद पहली बार एक दिन में इतने ज्यादा मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो कोरोना के मामले में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है और आपको बता दें कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.11% हो गई है। मालूम हो कि इससे पहले दिल्ली में 13 मई को कोरोना के 899 नए केस दर्ज किए गए थे। महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना के 2922 नए मामले दर्ज किए गए हैं और राज्य में बीते 24 घंटे में संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 10 साल के हाई रिकॉर्ड पर है क्रूड ऑयल, देश में फिर से बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बार फिर से कच्चे तेल के दाम में आग लग गई है, यानी कि उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। क्रूड ऑयल की कीमत बीते 10 सालों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $121 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ऐसे में आम लोगों को डर अब सताने लगा है कि क्या एक बार फिर से देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि तेल कंपनियों ने अभी पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफे के संकेत नहीं दिए हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। पेट्रोल डीजल के रेट में लगातार 21वें दिन भी लोगों को राहत मिली है। गौरतलब है कि इससे पहले 21 मई को पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी, तब आखिरी बार तेल की कीमत में बदलाव हुआ था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, सर गंगाराम अस्पताल में करवाया गया है भर्ती। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के गंगाराम अस्पताल में कोविड से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए भर्ती कराया गया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा वो स्थिर हैं और उन्हें अस्पताल में निगरानी के लिए रखा जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि सोनिया गांधी को आज कोविड से संबंधित समस्याओं के कारण गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी के लिए अस्पताल में रखा जाएगा। आपको बता दें कि सोनिया गांधी को 10 दिन पहले ही कोविड-19 का पता चला था और वो आमतौर पर चेस्ट के चिकित्सक डॉक्टर अरूप बसु के तहत अस्पताल में इलाज। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर